कन्वर्जेंस। ठीक है, ये क्या है? ये न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, दैट इज ए सोलो ग्रोथ मॉडल में देखने के होता है। तो देयर आर टू वर्जन ऑफ कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन का टू वर्जन है, कन्वर्जेंस का टू वर्जन है हाइपोथेसिस में। पहला कन्वर्जन हाइपोथेसिस दो तरह का होता है हाइपोथेसिस। ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट कन्वर्जन और कन्वर्जेंस, और दूसरा जो होता है कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो बड़ी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको सीखना चाहिए। और ये एग्जामिनेशन आस्क के क्वेश्चन भी है MEC 002 का। तो अगर ग्रुप ऑफ कंट्री, ठीक है, हैविंग द एक्सेस ऑफ सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको F- से हमने सूचित किया है, सेम लेवल ऑफ सेम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन एंड सेम सेविंग रेट, बट दे डिफर ओनली इन द टर्म ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो। कैपिटल लेबर रेशियो वो डिफर करता है, जिसके कारण डिफरेंट ग्रोथ रेट होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट कन्वर्जन हाइपोथेसिस इन द सोलो मॉडल इन द लॉन्ग रन में क्या होगा? अगर सेम टेक्नोलॉजी रहेगा, सेम पॉपुलेशन ग्रोथ रहेगा, सेविंग प्रोपेंसिटी, ठीक है, सर्टेन पोर्शन ऑफ सेम आउट ऑफ द आउटपुट, यानी सेविंग प्रोपेंसिटी, ठीक है, पूरे इंटायर कंट्री का हम बता रहे हैं। अगर ये तीनों सेम रहने से सोलो मॉडल के जो एब्सोल्यूट हाइपोथेसिस है कन्वर्जन का, तो सोलो मॉडल में बताया गया है। तो लॉन्ग रन में क्या होगा? उनके इनिशियल कैपिटल लेबर रेशियो जो डिफरेंट होने के बावजूद सभी कंट्री का क्या कन्वर्ज हो जाएंगे? कहाँ कन्वर्ज हो जाएंगे? स्टेडी लेवल इक्विलिब्रियम के तरफ। ठीक है, तो वो कहाँ कन्वर्ज हो जाएंगे? सेम, ठीक है, सेम स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। जो स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम में कौन सी होगा? कैपिटल लेबर रेशियो, आउटपुट पर कैपिटल कंजप्शन, ग्रोथ रेट एन। देयर मस्ट बी कन्वर्जन इन इनकम पर कैपिटा इन द लॉन्ग रन, यानी सबका सेम एक्सेस होगा टेक्नोलॉजी का, पॉपुलेशन ग्रोथ, सेविंग रेट का, लेकिन वो डिफर करेंगे कैपिटल लेबर रेशियो में। तो लॉन्ग रन में क्या होगा? सभी कंट्री कन्वर्ज हो जाएंगे स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम, जिसमें कैपिटा इनकम पर कैपिटा यानी पर हेड इक्वल होगा। ठीक है, इसी चीज को ग्राफिकली मैं तैयार किया हूं। ठीक है, आप यहां Y1 ये क्या है? इनकम पर हेड, ठीक है, और K1 ये है कैपिटल लेबर रेशियो ऑफ पुअर कंट्री। पुअर कंट्री को मैंने डिनोट किया हूं 1 स्क्रिप्ट से। और Y2, ठीक है, ये आप कह सकते हैं इनकम पर हेड या आउटपुट पर हेड पर कैपिटा, और K2 कैपिटल लेबर रेशियो इन रिच कंट्री। तो ग्राफ में आप देखो, यहाँ आराम से देख सकते हैं ये सेविंग रेट का ई पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम है, ये हमारा स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल है, और इस पॉइंट से हमारा स्टडी स्टेट लेवल ऑफ आउटपुट पर कैपिटा है, यानी इनकम पर कैपिटा पर हेड आपका डिटरमाइन होता है। अब ये पुअर कंट्री है, तो वो क्या होगा? ये चला जाएगा स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम की तरफ, और ये K1 से जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो की तरफ मूव करेगा, और जो रिच कंट्री होगा वो भी इधर कन्वर्ज हो जाएगा स्टडी स्टेट आउटपुट पर कैपिटा, और यहाँ K2 जो है कि रिच कंट्री का कैपिटल, वो किधर कन्वर्ज हो जाएगा? स्टडी स्टेट कैपिटल लेबर रेशियो की तरफ। ठीक है, तो इस मॉडल से प्रिडिक्ट होता है कि बोथ कंट्री विल रीच लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ई पॉइंट में। दोनों कंट्री इक्विलिब्रियम पॉइंट में, आप यहां पर आप ई डैश कर लो,
ये डबल डैश कर लो, ये दोनों मूव होकर रिच कंट्री और पुअर कंट्री आ जाएगा स्टडी स्टेट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो ये इंप्लाई करता है, इंपॉर्टेंट मैसेज बताता है कि पुअर कंट्री विल ग्रो रिलेटिवली फास्टर, पुअर कंट्री तेजी से विकास करे। देखिए इंडिया का ग्रोथ रेट अभी देखते हो गए 6-7, और भी बहुत सारे बांग्लादेश सब में पुअर कंट्री है, लेकिन यहाँ ग्रोथ रेट काफ़ी तेजी से है। वही आप जाओगे कहने का मतलब है अदर कंट्री यूएसए, तो वहाँ ग्रोथ रेट 2-3% है, वो एक अलग बात है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो यही है स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम। लेकिन ये इंडिया में हम नहीं समझते हैं कि एप्लीकेबल हुआ है। क्यों नहीं हुआ है उसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। जो इसका के अनुसार ये कहता है पुअर कंट्री विल ग्रो रिलेटिवली फास्टर, यानी और कैपिटल और आउटपुट ग्रो फास्टर देन द पॉपुलेशन। लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा तेजी से बढ़ा है, इसलिए नहीं हुआ है। शायद किसी कंट्री में ये एप्लीकेबल हो। रिच कंट्री में रिलेटिवली स्लोअर ग्रोथ होगा, आउटपुट कैपिटल एंड आउटपुट विल ग्रो लेस देन पॉपुलेशन ग्रोथ, से कम होगा, ये है। तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जन था। अब कंडीशनल कन्वर्जन में बात करें, कंडीशनल कन्वर्जन में कन्वर्जेंस देखो, एक्चुअली अगर जो जितना भी आपको स्ट्रक्चरल पैरामीटर आपने यहाँ पर देखा, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन ग्रोथ, रेट ऑफ सेविंग दैट इज सेविंग प्रोपेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, डिप्रिसिएशन रेट, ये क्या होता है, डिफर करता है एक्चुअली। अगर डिफर करेगा, अगर सेम होगा तो वो कन्वर्ज हो जाएगा लॉन्ग रन में सेम लेवल ऑफ स्टेट इक्विलिब्रियम या स्टेट इनकम पर हेड। लेकिन अगर वो डिफर करेगा इन चीजों में, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन ग्रोथ, सेविंग प्रोपेंसिटी अक्रॉस द नेशन, तो गिवन द अजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू कैपिटल, ये अजम्पशन जो डिमिनिशिंग रिटर्न टू कैपिटल जो कंडीशनल कन्वर्जेंस बतलाता है कि ईच कंट्री विल कन्वर्ज इट्स ऑन स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम रेदर देन द कॉमन स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। ई पॉइंट में नहीं होकर अपना अपना होगा, ठीक है। तो कंडीशनल जो कन्वर्जेंस है ये एक प्रकार का प्रिडिक्शन है न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल का, ठीक है। तो यही है डिफरेंसेस। तो एक बार यहाँ पर हम समरी में कह सकते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जन में क्या होगा, अगर सेम टेक्नोलॉजी रहेगा, सेम पॉपुलेशन ग्रोथ रहेगा, ठीक है, सेम टेक्नोलॉजी रहेगा, तो लॉन्ग रन में सोलो मॉडल के अनुसार सभी कंट्री एक मतलब सेम स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम इनकम पर कैपिटा प्राप्त करेंगे। यानी रिच कंट्री जो होगा वो रिलेटिवली स्लोअर ग्रोथ रेट होगा, ठीक है, आउटपुट और कैपिटल जो ग्रो करेगा वो लेस देन पॉपुलेशन ग्रोथ। और जो पुअर कंट्री में क्या होगा, जो ग्रोथ रेट होगा वो रिलेटिवली फास्टर होगा, यहाँ आउटपुट और कैपिटल का ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा पॉपुलेशन से। लेकिन कंडीशनल कन्वर्जन में हम कहेंगे जब डिफर करेगा टेक्नोलॉजी में, पॉपुलेशन ग्रोथ में, सेविंग रेट प्रोपेंसिटी में, तो वो अपना वो स्वयं के स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेगा और स्टेडी स्टेट इनकम पर कैपिटा पर हेड की तरफ मूव करेगा, ना कि एक कॉमन जो अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट कन्वर्जन के अनुसार एक कॉमन सभी कंट्री स्टेडी स्टेट इनकम पर हेड की ओर करेगा। तो यही मेजर डिफरेंसेस है। तो ग्राफिकली भी हम लोग देख लेंगे। तो आई होप कि all of you got, and thanks for watching my video till end.